अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राना मतलाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल RMT टीवी। देखिए बेटा, आपके पास पंजाब बोर्ड का आज रिजल्ट आया फर्स्ट ईयर का, और उसके अंदर कितने परसेंट बच्चे पास हुए, कितने परसेंट बच्चे फेल हुए, ये मैं सारी चीज़ें बताता हूँ। आगे बेटा आपने करना क्या है, ये जिन बच्चों की 2 सप्लियाँ 3 सप्लियाँ ये, और इसके अलावा कुछ बच्चों का रिजल्ट, एक बच्चा है सरगोदा का, उसने मुझे रिजल्ट भी व्हाट्सएप किया, उसका रिजल्ट तो बहुत अच्छा था। खैर, लेकिन बहुत कम बच्चे हैं जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों को फेल किया गया। इस चीज़ को बताने से पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं बेटा, ये जो आपका रिजल्ट आया है, ये यकीन मानिएगा ये आपके साथ इन्होंने किया ज्यादती। वो कैसे देखें, अब 2 हालतें हो सकती हैं। या तो हो सकता है कि जी कोविड वाले बच्चे थे जो कि प्रमोट होके गए हैं, जिन्होंने प्रॉपर नहीं पढ़ा, ज़ाहिर बात है सप्ली आनी थी। दूसरी हालत ये होती है कि आपके पास बोर्ड ने पैसा कमाई करने के लिए सर्किट ये किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इनको फेल करें, जो हमारे ऊपर एक धब्बा लगा हुआ ना 1100 वाला, ठीक है, वो धुल जाए। अब हुआ ये कि रावलपिंडी बोर्ड के अंदर आप अंदाज़ा लगाएं 32% स्टूडेंट पास होता है और 68% बच्चा फेल हो जाता है। तो लानत है पूरे के पूरे पिंडी बोर्ड के ऊपर। भैया आप लोग क्या कर रहे हो? कितने स्कूल हैं, कितने कॉलेज हैं, आप फिर क्या पढ़ा रहे हो? इससे अंदाजा लगाएं 32% बच्चा पास हो रहा है, 68% बच्चा फेल हो गया है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इससे समझ ये आती है कि भाई आप तो माफिया बैठे हुए हैं जिन लोगों ने इतने परसेंट बच्चे फेल कर दिए हैं। खुदा का वास्ता है यार, ये सिर्फ और सिर्फ जानबूझ के किया गया है। इनके पेपर आप चेक करवा लें, मैं गारंटी से कहता हूं ये हो ही नहीं सकता। और कुछ बच्चों ने कहा कि सर हमारा तो रिजल्ट ही नहीं शो हो रहा, कोई क्या कह रहा था, कोई क्या कह रहा था। एक मुल्तान से बच्चा मुझे कॉल करके व्हाट्सएप पे कहता सर ये अभी तक रिजल्ट नहीं आया। पता नहीं गुजरा वाले के एक बच्चा कहता सर जी नाम आ रहा है, कोई मसला आ रहा है। तो इस तरीके से ये एक चीज हुई। गुजरा वाला बोर्ड का भी जरा सुन लें, 38% बच्चे पास हुए हैं और 62% बच्चा फेल हो गया। पंजाब बोर्ड के अंदर बेटा याद रखें 9 बोर्ड्स हैं जिनके अंदर से आप अंदाजा लगाएं गुजरावाला का 38% पूरे के पूरे गुजरावाला के जितने भी कॉलेज हैं उनके ऊपर मैं कहता हूं लख दी लानत है इनके तमाम के तमाम के ऊपर। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि बच्चों को जानबूझ के तुम लोग फेल करते हो। और भाई ये आपके बच्चे हैं, कोई इसराइल, कोई आपके पास इंडिया से नहीं आए हुए जिनको आप पकड़ पकड़ के मारेंगे और आप कहेंगे जी पाकिस्तान जिंदाबाद। अपने कौम के बच्चों को फेल कर रहे हैं, और जिस तरीके से तुम लोगों ने जिस तरीके से 1100 नंबर दिए हैं, उसके बाद आप अपनी ये जो हड रामी है इसको खत्म करने के लिए अब ये बच्चे फेल करना शुरू कर दिए हैं। खैर ये भी डेरा गाजी खां के अंदर आप अंदाजा लगाएं 48% बच्चे पास हैं और 52% बच्चा फेल है। बहावलपुर में 41% बच्चे पास हैं और 59% बच्चे फेल हैं, अंदाजा लगाएं। और सरगोदा की बात कर लें, उसके अंदर 46% बच्चे पास हैं और 54% बच्चे फेल हैं। सरगोदा से मैं बिलोंग करता हूं बेसिकली, आप अंदाजा लगाएं सरगोदा के ऊपर देखें ये हालात हैं इन लोगों के। और इसके अलावा लाहौर बोर्ड की अगर बात की जाए 41% पूरे लाहौर के अंदर तमाम कॉलेज के जितने भी लोग हैं, क्या इन लोगों ने इतने 40%, क्या वहां पढ़े लिखे लोग नहीं हैं? ये सारी बेटा आप लोगों के साथ ज्यादती हुई है, बोर्ड ने ये अच्छा नहीं किया। और 59% बच्चे फेल हुए हैं। फैसलाबाद में 45% बच्चे पास हुए हैं और 55% बच्चे जो हैं वो आपके पास फेल है। तो अंदाज़ा लगाएं बेटा ये सारी चीज़ें हो रही हैं, आपके कितने स्टूडेंट्स का रिजल्ट गंदा आया, ये किससे पूछा जाएगा? क्या तमाम के तमाम जो कॉलेज हैं उनके टीचर से पूछा जाएगा? क्या जिन लोगों ने मार्किंग की है ये उनसे पूछा जाएगा? या आपके पास पेरेंट्स से पूछा जाएगा क्या आपने नहीं पढ़ाया? या टीचर से पूछा जाएगा? किससे पूछें? बच्चों का तो बेड़ा गर्क हो गया आप लोगों के पास सामने है। वो अंदाजा लगाएं कम से कम बच्चा 50% बच्चा पास होते हैं, आप अंदाजा लगा लें, चेक कर लें इनका रिजल्ट, उसके अंदर 50-60% बच्चे फेल हुए हैं। ये भी आपका रिजल्ट है बेटा, ये आप लोगों के साथ गलत हो रहा है, ये मैं बता दूं। आप लोगों को ये चाहिए, अब जो भी होना वो तो खैर हो गया। अब कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर हमने पेपर इंप्रूव करने हैं। बेटा जो बच्चे पेपर इंप्रूव करना चाहते हैं तो याद रखिएगा, अगर जिनकी तो 3 में सप्ली है, 4 में सप्ली है, तो बेहतर तो यही है कि मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा आप पेपर को क्या करें, आप रिपीट कर लें, फर्स्ट ईयर जो है उसको रिपीट कर लें। अगर आप ये समझते हैं कि नहीं मैंने 4 के 4 पेपर भी कर लूंगा और ये सेकेंड ईयर के साथ दूंगा तभी पॉसिबल है, तो कोशिश कीजिएगा कि अभी कवर कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। सेकंड के साथ मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा।
उस टाइम के अंदर बेटा आपके पास इंतहा की गर्मी होती है और बड़ा मसले मसाइल होते हैं, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। सर प्लीज़ एक इनका खटक एक स्टूडेंट्स है, कहती है सर प्लीज़ सेकंड एनुअल पेपर के बारे में भी बता दें, 11th क्लास पंजाब बोर्ड। बेटा सेकंड एनुअल एग्ज़ाम जो होगा उसका भी एक नोटिफिकेशन आया हुआ है, मैं अभी आपको ये शो कर देता हूँ, ठीक है। तो जो भी बच्चे पेपर इंप्रूव करना चाहते हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप अपने बोर्ड से रब्ता करें, अपने कॉलेज से रब्ता करें। आप अपने पेपर जो है उसको इंप्रूव करवाना चाहते हैं तो उसको इंप्रूव करें, और जो पेपर रीचेक करवाना चाहते हैं वो भी रीचेक करवाएं लाजमी। बेटा ये याद रखिएगा, रीचेकिंग में मार्क्स नहीं कटते, आपके बढ़ने के चांस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो आप पेपर अपने रीचेक करवाएं, लाजमी बात है आपके मार्क्स बढ़ेंगे। और जो टीचर हजरात ने ये किया है ये बहुत गलत किया, हालांकि इतना नहीं पर्सन नहीं होना चाहिए जिस तरीके से इन्होंने झाड़ू फेरा है और बच्चों को मतलब फेल किया है। ये एक अजीब सी बात है, मुझे नहीं समझ आती, या टीचर आजकल के जाहिल हो गए हैं या ये पेपर चेक करने वाले हो गए हैं, बोर्ड वाले, ये बच्चा हो गया है, क्या मसला है यार, इतने % बच्चे फेल हो जाए, हद होती है। खैर उसके अलावा सर 11th क्लास के एक बच्चा, फिर वही स्टूडेंट्स कहती है खटक सर 11th क्लास इंप्रूवमेंट के एग्ज़ाम दे सकते हैं? जी भी बिल्कुल बेटा, आप इंप्रूवमेंट के एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते। सर अस्सलाम वालेकुम सर, 10th क्लास के सप्ली का रिज़ल्ट कब आ रहा है? फैज़ान राजपूत बेटा अभी तो मार्किंग शार्किंग चल रही है, इंशाल्लाह देखते हैं क्या होता है। और उसके बाद सर 17 का रिज़ल्ट फर्स्ट ईयर का सर एक्सपेक्टेड था, सर पास नहीं होना, सिर्फ 400 मार्क्स चाहिए, 400+ मार्क्स चाहिए। इंशाल्लाह बेटा आपके 400+ मार्क्स आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। इसमें कोशिश है सिर्फ होनी चाहिए कि आपने ये देखना है कि आपने मेहनत कितनी की है और पेपर भर के आए हैं कि नहीं भर के आए। कुछ बच्चे जो है छोड़ के आते हैं। अब ये पिंडी बोर्ड है जी, इसका मैंने सारे का सारा गजट जो है मेरे पास सुबह आ गया था, इसका मैं स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ। इसमें कितने % बच्चों ने हिस्सा लिया और कितने % बच्चे जो हैं, ये ओवरऑल रिज़ल्ट भी मेरे पास है, जिसके अंदर ये मतलब दो पास जो हैं, बहुत कम स्टूडेंट पास हुए हैं, ज़्यादातर बच्चे फेल हुए हैं। आप अंदाज़ा लगा लें, आप जिस तरीके से 46%, 32% बच्चे पास हुए हैं, सारे फेल हुए हैं। तो मेरा बेटा आप तमाम स्टूडेंट्स से, पंजाब बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, बेटा आप अपना पेपर इंप्रूव लाजमी करें, ठीक है। और अगर आप पेपर इंप्रूव नहीं करते, आप समझते हैं एक में सप्ली है तो एक में 2 में सप्ली है तो लाजमी अभी से इंप्रूव कर लें तो अच्छा है, ठीक है। और ये बोर्ड से आपको रब्ता करना पड़ेगा, एम खाम में किसी उधर कह लो टकरे ना मारना, कोई क्या कह रहा होता है, कोई क्या कह रहा होता है, ठीक है। आप बोर्ड जाएं, वहाँ पे फॉर्म होता है उसको फिल करें, चालान फिल करें और अपना जमा करवाएं और अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें। सेकंड एनुअल एग्ज़ाम जो है, उसके अलावा बेटा अगर कोई एक और भी फिर मेरे जहन में ये भी आता है कि कुछ बच्चों ने सवाल किया था कि सर हम सेकंड ईयर के साथ दे सकते हैं, तो बिल्कुल लाजमी बेटा दे सकते हैं। लेकिन फिर भी आपके जहन में कोई भी सवाल है तो लाजमी क्वेश्चन कीजिएगा, मैं आपको ये इसका लाजमी बताऊँगा। और बाकी ये देखें कि आपके पास नोटिफिकेशन है, ये आपके पास शेड्यूल री एडमिशन जो फर्स्ट ईयर के जो 11वीं के जो स्टूडेंट्स हैं, ये कौन सा बोर्ड है जी, गुजरांवाला बोर्ड का, ये भी नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं बेटा। आपकी उसकी भी डेट बताई हुई है कि भाई 17 तारीख से लेकर 17 तारीख है जी अगले महीने की लास्ट तारीख है अपनी रजिस्ट्रेशन करवाने की। तो बेटा ये भी जो स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ईयर के अपनी जो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं वो भी करवा लें। बाकी बेटा याद रखिएगा, जो फेडरल बोर्ड की अगर बात कर ली जाए तो फेडरल बोर्ड के अंदर भी ऐसा ही होगा, लेकिन फेडरल बोर्ड में इतने बच्चे फेल नहीं होते जिस तरीके से पंजाब बोर्ड ने ये झाड़ू फिरा हुआ है। इनको शर्म नहीं आती। एक तो इन लोगों ने जिस तरीके से इतना लेट किस्म का रिजल्ट दिया है, ये कौन चेक करता है, मुझे नहीं समझ आती यार। हमारे पास तो पेपर आते हैं, हम तो अच्छे खासे नंबर देते हैं और बड़ी बेहतरीन किस्म की मार्किंग होती है। यहाँ पे पता नहीं इन्होंने किस तरीके से नंबर काट के क्या किया है, कोई वो नहीं इनको पूछने वाला, कोई इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है। लेकिन इनको ये चाहिए खुदारा, ये पंजाब बोर्ड नो डाउट बहुत बड़ा बोर्ड है, इसमें 9 बोर्ड्स हैं, तो इनके अंदर तमाम बच्चे लाखों के हिसाब से स्टूडेंट्स हैं। अगर आप इस तरीके से अगर मैं इनका ओवरऑल तज्जिया करूं तो 43% तकरीबन बच्चे पास हुए हैं, बाकी आपने सारे के सारे 60% जो है बच्चे फेल कर दिए हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये तमाम बोर्ड्स के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि भाई ये आप लोग कर क्या रहे हैं। आप लोगों ने अगर इसी तरीके से ये झाड़ू रखा फेरना है तो ये फिर बच्चे तो पास नहीं होंगे, आप तो ये जाहिल किस्म के बना रहे हैं। तो आगे आप लोगों ने बड़ी सहूलतें दे रखी हैं, बहुत आप लोगों ने कारनामे किए हुए हैं। कोई ऐसी चीज जाके सरकारी कॉलेज स्कूलों में देख लें, बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। कोई ऐसी टीचरों से पूछ ले, मैं गारंटी से कहता हूं वहां के टीचरों को कुछ आता हो तो तब पूछिएगा। तो ये इनके हालात हैं, तो बच्चों का बेचारों का क्या कसूर है?
जिस तरीके से पंजाब में चले जाए, मैं अभी सरगोदा से होके आया हूं, यकीन मानिएगा कि आधा घंटा बारिश हुई है, 2 दिन 1 दिन पूरा लाइट नहीं आई है। तो वहां का बच्चा क्या सोचता है, पूरे पंजाब के अंदर इन्होंने ये हरकत की हुई है। अब जिस टाइम के अंदर आप एग्जाम हो रहे हो और उस टाइम के अंदर सारी सारी रात लाइट नहीं है, तो उन बच्चों का क्या कसूर है बताएं, कहां से तैयारी करें? कौन सा ऐसा आप लोगों ने ऐसा शेड्यूल, ऐसे नोट्स, ऐसी चीजें दे दी हैं जो इससे बच्चे को समझ आ जाए कि अच्छा यहां से हो सकता है। तो ये बेटा सारी के सारी आप लोगों के तमाम स्टूडेंट से मैं ये कह रहा हूं, बेटा ये आप लोगों के साथ गलत हुआ है और इन लोगों को ना नहीं शर्म आनी, इन लोगों को शर्म नहीं आनी। अब आपको ही कुछ सोचना होगा, आपको ही इनके झंझट से निकलना होगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। याद रखिएगा, गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, हिम्मत करनी है, और जो 1 पेपर है, 2 पेपर है, 3 पेपर है, ठीक है, उसको इंप्रूव करना है, इंप्रूव करें। उसको पेपर रीचेक करवाना है तो आप उसको रीचेक करवाएं, और उसके बाद अगर आप सेकंड ईयर के साथ देना चाहते हैं उसके साथ दें। बेटा टेंशन नहीं लेनी, दिल खोल के अच्छे तरीके से एक और जोश और जज्बे के साथ अपने एग्जाम देना है, और इनको मुंह के ऊपर मारना, थप्पड़ इनके लान भेजना कि भाई हम ये कर सकते हैं। और बेटा आप करेंगे भी, आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका हक बनता है। क्योंकि अगर आपने छोड़ दिया तो यकीन मानिएगा ये लोग जीत जाएंगे, और मैं ये समझता हूं कि आप नहीं जीतने देंगे, आप मेहनत करेंगे, और इंशाल्लाह आप लोगों के पहले से ज्यादा अच्छे नंबर आएंगे। और मेरी ये दुआ है, तमाम टीचर से भी रिक्वेस्ट है, खुदारा जब चेक कर रहे होते हैं तो बड़े ध्यान से चेक किया करें, क्योंकि ये बच्चों का मुस्तकबिल का सवाल होता है। ये कोई मजाक नहीं होता कि आप 45 रुपीज की खातर आप किसी बच्चे का मुस्तकबिल खराब कर दें। जब आप पेपर रीचेक करवाएं, एक बच्चे का 1 नंबर भी बढ़ रहा है तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि अगर बच्चे ने 4-5 पेपर चेक करवाने हैं और 1000 रुपया दे रहे हैं, तो ये आप अंदाजा लगाएं, अगर उसके घर के 4 बंदे हैं तो फिर कितना बड़ा प्रॉब्लम होगा। तो ये तमाम चीजें हैं बेटा, वीडियो लंबी होती जा रही है। खैर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मजीद बताऊंगा, लेकिन ज़हन में आपके जो भी क्वेश्चन आता है वो लाजमी कीजिएगा, उसको मैं कमेंट्स के अंदर वो आपको स्क्रीन पर भी ऐड करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपने ये क्वेश्चन पूछा है, ताकि इससे बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके। और बेटा इंशाल्लाह मैं आपके साथ हूं, और जहां तक बोलना पड़ा बोलूंगा। जो किसी ने करना है, अगर इससे मुतल्लिक भी बोर्ड से रिलेटेड आपको लगता है कि यार ये हमारे साथ गलत हुआ है, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में गिवन दिया होता है, इसके अलावा मैं स्क्रीन पर भी नंबर देता हूँ, आप ये बताएं, और इंशाल्लाह जहां तक हो सके मैं खुल के बात करूंगा। और ये मेरा हक बनता है, क्योंकि मैं पढ़ा भाई, मैंने एमफिल की डिग्री हासिल की है, मैं 8 साल से मार्किंग भी कर रहा हूँ और पेपर भी पढ़ा भी रहा हूँ कॉलेज में, और स्कूल में भी, कॉलेज तमाम जगह पे मैंने पढ़ाया। तो मुझे इस चीज़ का आइडिया है कि बच्चों के साथ ये गलत हुआ। ये नहीं हो सकता कि भाई आप 40% पूरे पंजाब में रिजल्ट आ रहा है, 60% बच्चा फेल हो गया है, इसका जिम्मेदार कौन है? जब आप लोगों ने 1100 फिर मैं तीसरी बार ये कह रहा हूँ 1100 नंबर लिए हैं, उस वक्त आप लोगों ने क्या किया? उस वक्त के ये सारे के सारे नतीजे अब आप निकाल रहे हैं, जो कि गलत है। पेरेंट्स को भी सोचना होगा, आपके बच्चों के लिए फोकस करना होगा, और बोर्ड से राब्ता करें कि ये रिजल्ट दिया आप लोगों ने, ये काम किया है, हमने आपको पास इसलिए बच्चे को भेजा था कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खराब हो जाए। तो बेटा ये तमाम सूरत हाल आपके सामने है। मेरा मानना यह है कि आपकी कोशिश ही रंग लाएगी। थैंक यू वेरी मच। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, लेकिन लास्ट में कमेंट्स करना मत भूलिएगा। जो भी जहन में आता है आपके सवाल वो लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको ये इसका जवाब लाजमी मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।